तो मंथन के बाद परिणाम की बारी। नमस्कार, लोकमंच न्यूज देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ सुरभि राजपूत। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के सर कार्यवाहक दूतरते होसबोले के दौरे के बाद यूपी में बीजेपी संगठन और सरकार में बदलाव की सुगबुगाहट की चर्चाएं जोरों पर है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर कार्यवाहक दूतरते होसबोले के दौरे के बाद यूपी में बीजेपी संगठन और सरकार के बदलाव की सुगबुगाहट की चर्चाएं तेज हो गई है। मीडिया रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो दिल्ली में हुई उच्च स्तरीय बैठक के बाद अचानक होसबोले के लखनऊ पहुंचने के कई सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। हालांकि संघ के पदाधिकारियों का कहना है कि ये उनका सामान्य दौरा है, क्योंकि उनका केंद्र लखनऊ है, इस वजह से वो राजधानी आते जाते रहते हैं। रिपोर्ट्स की अगर हम माने तो दत्तात्रेय होसबोले यहां संघ के कई बड़े नेताओं की बैठक में भी शामिल हुए थे। होसबोले ने खासतौर पर कोरोना संकट के दौरान संघ कार्यकर्ताओं की मदद, वर्तमान माहौल और दिक्कतों पर फीडबैक भी लिया है। हालांकि होसबोले ने इस दौरान संघ के किसी नेता से प्रदेश की किसी भी तरह की राजनीति चर्चा नहीं की है, मगर होसबोले के दौरे के बाद यूपी में संगठन और सरकार में परिवर्तन पर मंथन के कयास लगने जरूर शुरू हो गए हैं। तो हम इन चीजों पर आज चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ हमारे मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ नरेश सोलंकी जुड़े हैं, नेता भाजपा। सर, स्वागत है आपका। साजिद अली चौधरी, क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से। सर, आपका भी स्वागत है लोकमंच न्यूज में। और तीसरे हमारे मेहमान हमारे साथ जुड़े हैं, आदर्श दीपक मिश्रा, एडवोकेट, प्रदेश सचिव, समाजवादी पार्टी से। आप तीनों का ही बहुत बहुत स्वागत है लोकमंच न्यूज में। चर्चा की शुरुआत करेंगे और सबसे पहले नरेश जी आपके पास ही आएंगे। यूपी में 2022 का विधानसभा चुनाव होना है, लेकिन जिस तरीके से ऐसा माना जा रहा है कि क्या केंद्र के बाद अब यूपी सरकार में भी मंत्रियों के फेरबदल हो सकते हैं? नरेश जी। हेलो जी नरेश जी, सवाल सुना आपने? आवाज आ रही है सर आपको मेरी? जी जी, एक बार दोबारा से आप सभी का स्वागत है। जी सर, शुक्रिया सर आपका भी। नरेश जी, मेरा सवाल आपसे ये है, जिस तरीके से यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है और अभी केंद्र में मंत्रियों के फेरबदल किए गए हैं, तो क्या केंद्र के बाद अब यूपी सरकार में भी मंत्रियों के फेरबदल हो सकते हैं? देखिए, ये हमारे शीर्ष नेतृत्व का निर्णय है। जो शीर्ष नेतृत्व निर्णय लेगा वो आगे होगा और 2022 की अपेक्षाओं को देखते हुए पार्टी काम कर रही है। तो इस बार क्या होगा चुनाव का मुद्दा? क्योंकि विपक्ष हर एक मुद्दे पर सरकार को घेर रहा है, वो बेरोजगारी की बात हो, महंगाई को लेकर बात हो, और या फिर कोरोना काल में जो मौतें हुई हैं, जो यूपी में हालात देखने को मिले, कई ऐसे मुद्दे हैं इस बार चुनाव में विपक्ष के पास। देखिए, हम लोग विकास के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी जब भी शुरू से लड़ी है, उसने जो अपने मैनिफेस्टो में जो अपने उसने वादे किए, उन वादों को पूरा करने का कार्य भी किया। आप देख रहे हैं किस तरह से पार्टी ने इस कोरोना काल जैसे विषम परिस्थितियों में भी जनता के लिए जो काम किया, और पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता ने एक सामाजिक नाते से जो कार्य किया वो काफी सराहनीय है। आपने देखा कि अन्य बहुत सी पार्टियां हैं, कोई भी कार्यकर्ता बात कुछ भी करें, लेकिन कोई भी कोरोना काल जैसी महामारी में जनता के बीच में कोई पार्टी का कोई भी कार्यकर्ता नजर आया हो, सिवाय भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। नरेश जी बने रहिए हमारे साथ। जी, हम सीधा, अब आपने कहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने अच्छा काम किया और कोरोना काल में एकजुट होकर सभी कार्यकर्ताओं ने काम किया। साजिद अली जी इस जवाब से कितने वाकिफ है? सर, सुना होगा आपने जवाब, क्या कहना चाहते हैं आप इसको लेकर? सुरभि जी, सबसे पहले मैं धन्यवाद आपका देना चाहूंगा। जी, आपने सुना होगा कि यहाँ जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं, इनको सिर्फ झूठ बोलने के अलावा कोई दूसरा काम आता ही नहीं है। विकास की बात करते हैं ये लोग, अभी साथी बात कर रहे थे विकास की। विकास किधर है, कहाँ है, आज तक किसी को मिला नहीं है। आप देखिए, आज किसान पूरा 1 साल से ज्यादा हो गया है सड़कों पर है। गरीब मजदूर, जो निम्न वर्ग का व्यापारी है, वो परेशान है। पूरी तरह से चारों तरफ अफरा तफरी और हाहाकार मचा हुआ है। कोरोना के नाम पर इन लोगों ने मोटा फंड इकट्ठा किया है। ये तो इन्होंने कहा भी है मैडम, इन्होंने कहा भी है कि ये हर चीज को अवसर में बदलते हैं।
तो इनके लिए तो अवसर होता है, लेकिन देश की जनता के लिए ये क्या है, ये तो देश की जनता ही इनको 2022 में बता पाएगी। 2022 में चुनाव है उत्तर प्रदेश में, इनको करारा जवाब देने का काम देश प्रदेश की जनता की। मिश्रा जी, आप देख रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो बढ़ चढ़ करके जनता के बीच में जाकर के आप सपा हो बसपा हो, कोई भी कार्यकर्ता कोई कहीं किसी भी पार्टी का नजर आया हो, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जो जनता की सेवा की है और राजनीति को एक अलग क्षेत्र में उसने बदलने का जो कार्य किया, वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्य। सेवा हुई कहाँ पर है, कहाँ सेवा हुई है, किसी ने दिखाई दी सेवा? क्या सेवा हुई है? सुनिए, कोई सेवा नहीं हुई, केवल कोरोना के नाम पर फंड इकट्ठा करने का काम भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने करा है। 70 साल के इतिहास में आपने देखा, और जब कोरोना जैसी एक भयानक बीमारी आई तो उसमें आपने देखा कि कितने, अरे साहब कब तक 70 साल को रोते रहोगे? आपके पास तो अच्छा मौका मिला था देश को साबित करने के लिए, अपने आप को कुछ दिखाने के लिए, या 70 साल का ही ठीकरा जो है बोलते रहोगे? ये ढिंढोरा कब तक पीटोगे 70 साल का? आपको दिखाई नहीं दिया था कितना? 70 साल में तो 7 साल बीजेपी के भी हैं। नरेश सोलंकी जी 70 साल में 7 साल बीजेपी के भी हैं, 63 साल ही कांग्रेस के थे या अलग पार्टियों के थे। आपने कितना काम किया है, कितना विकास किया है, कितनी लोगों की सेवा की है, क्या हुआ है? 2022 में हम लोग मिश्रा जी 350 के पार जा रहे हैं। आप इस बात की बिल्कुल भी अजी हम बात छोड़ दीजिए, सपने देखने, दिन में सपने देखने छोड़ दीजिए। 2022 में राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन की सरकार बनेगी, निश्चित तौर पर किसानों की सरकार बनेगी, इस प्रदेश का भला होगा, इस प्रदेश में खुशहाली आने का काम होगा। अगर किसान के लिए किसी ने कुछ किया तो वो केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया। हाँ किया है अरे साहब किया है। फिर भी किसान दिल्ली के बॉर्डर पर है सर, 7-8 महीने हो चुका है किसान दिल्ली के बॉर्डर पर धरना को लेकर बैठा हुआ है। 70 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। मारने के लिए लोग आ गए, उन पर आक्रमण करने के लिए लोग आगे किया किसानों के लिए, आज किसानों के लिए बहुत किया है, किसानों के लिए कैसे नहीं किया? उन किसानों से पूछ करके देखिए आप, जिन किसानों के खाते में जब मैं उन्हीं किसानों में रहता हूँ, ऊंट के मुंह में जीरा डालकर आप लालच देकर किसानों को गुमराह नहीं कर सकते। 2000 से भला नहीं होने वाला किसान का। किसान के लिए बिजली आदि होनी चाहिए, किसान को अपनी बात को आप दोनों ही आगे बढ़ाइएगा। आप नरेश जी और साजिद जी अपनी बात को दोनों आगे बढ़ाइएगा, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ है। नरेश जी एक और मेहमान हमारे साथ है, नरेश जी एक और मेहमान हमारे साथ है, पहले उनके पास चलते फिर आपके पास आएंगे। जी बोलिए सर। आदर्श दीपक मिश्रा जी आप बोलिए। ये लोग किसान की बात करते हैं, इनका तो मुंह ही नहीं है किसान की बात करने का। इनके पास क्या किसान के लिए क्या है? आज 3 काले कानून, जब हमें जरूरत नहीं है इनके कानूनों की, तो फिर ये कानून क्यों ला रहे हैं? साजिद जी आपके इस सवाल का जवाब पूछेंगे सर, आपके इस सवाल का जवाब पूछा जाएगा, लेकिन एक और मेहमान हमारे साथ है, वो बहुत देर से कुछ कहने की कोशिश कर रहे हैं। बोलिए सर। मिश्रा जी आप बोलिए। हम भाजपा के साथी से कहना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश में अराजकता का माहौल है, लोग परेशान हैं, नौजवानों को रोजगार नहीं मिल पा रहा है, बेरोजगारी की लंबी लाइन लग चुकी है, विकास की बात उत्तर प्रदेश में नहीं हो पा रही है, लगातार बलात्कार हत्याएं सड़कों पर लगातार हो रहे हैं, महिलाओं का सम्मान भाजपा भारतीय जनता पार्टी में सुरक्षित नहीं है। ये सब लोग चालाक लोग हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग कहते कुछ और करते कुछ और है। मतलब करनी कथनी में फर्क है बहुत। 15 लाख रुपए खातों में आ रहा था, 15 लाख रुपए खातों में आ रहा था, कहाँ चला गया 15 लाख रुपया? मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश का नौजवान परेशान है, आप नौकरी नहीं दे पा रहे। उत्तर प्रदेश में कोरोना काल में जितनी मृत्यु हुई है, जो सरकारी कर्मचारी थे उनकी मृत्यु हुई है, उनके परिवार के आश्रित लोगों को नौकरी नहीं दे पाए, उनका सहयोग नहीं कर पाए। आप क्या करना चाहते हैं उत्तर प्रदेश में? आपने क्या किया उत्तर प्रदेश में? विकास की बात है, केवल महंगी हो गई, जन सामग्री इतनी महंगी हो गई, आम आदमी ट्राई कर रहा है, परेशान है, किसान सड़कों पर है, नौजवान सड़कों पर है, बेरोजगार सड़कों पर है। अरे आप लोग बंद एसी में बैठकर उत्तर प्रदेश का सपना देख रहे हो 2022 का। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, 2022 में विकास वाली सरकार बनने जा रही है, 2022 में अखिलेश यादव जी की सरकार बनने जा रही है। अरे आप लोग तो आपस में लड़ने का काम करते हो। उत्तर प्रदेश में कितने मुख्यमंत्री हैं? उत्तर प्रदेश में महामारी में जहाँ जनता जब उस बीच मझधार में फंसी हुई थी, आप लोग कहाँ थे? कहीं हमें तो सपा बसपा का, हम लोग जनता के बीच में थे, जनता की सेवा कर रहे थे, हम लोग जनता के बीच में सेवा कर रहे थे।
आप मुझे ये बताइए, आप कहाँ थे? कहीं मुझे एक हम लोग जनता के बीच में थे, जनता के बीच में थे। और आप लोग पता क्या कर रहे थे? आप लोग क्या कर रहे थे? 2 मास्क बांट रहे थे और दिखा रहे थे तो मीडिया की है, मीडिया को आपने खरीद लिया है। जाएगा 2300 उत्तर प्रदेश में आप 50 के अंदर आने वाले हैं। उत्तर प्रदेश की जनता परेशान है आपसे। आपने जिला पंचायत चुनाव में क्या किया? आपने ब्लॉक वार्ड चुनाव में क्या किया? जबरदस्ती चुनाव जीत लिया, लाठी चलवाने का काम किया, लोगों को मकान गिरवाने का काम किया, लोगों को परेशान करने का काम किया। उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश अरे साहब, लोकतंत्र की तो मजाक बना रहे हैं। कहाँ लोकतंत्र है? उत्तर प्रदेश की जनता की घटना देखिए, आपको उत्तर प्रदेश से हटाने के लिए कहाँ लोकतंत्र है? लोकतंत्र की तो हत्या कर दी है भारतीय जनता पार्टी ने। भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश को जो और अपने लोकतंत्र की बात करते हैं। आपका तो मूवी नहीं है, लोकतंत्र का नाम लेने लायक भी नहीं है आपका। सही कहा, लोकतंत्र की बात करते हैं आप लोग जिस और सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपने मायावती को बी टीम के रूप में उतारा है, ओवैसी को बी टीम के रूप में उतारा है। अरे उत्तर प्रदेश की जनता जान रही है, अब वो ब्राह्मण सम्मेलन कराने जा रही है। अरे आपके इशारे पर, योगी जी के इशारे पर, मोदी जी के इशारे पर क्या हो रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर? 2022 का चुनाव हम लोग 350 से जीतेंगे और आप जो बातें कर रहे हैं केवल एसी में बैठ सकते हैं। सपने आप लोग कहीं विकास की बात करो। आपने कितने करोड़ बनवा दिए? कितनी सड़कें बनवा दी? कितने एक्सपोर्ट बनवा दिए? आप बताओ। 31 करोड़ लोगों को बैंक से नाम बदलने का काम आपने किया है, दूसरों ने काम किए, नाम बदलने का काम किया है आपने। भारतीय जनता पार्टी नाम बदलने वाली सरकार है, काम वाली सरकार नहीं है। काम हमने किया, पत्थर लगवा दिया। क्या काम किया सर? विश्वनाथ जी काम बताएं। काम 5 साल के बाद सपा भी तो गई ना। अगर काम क्या होता तो ऐसे नौबत क्यों आई कि अब सपा जाती है और बीजेपी आती है? काम क्या किया था? हिंदू मुस्लिम को तो सभी पार्टियों ने सर हिंदू मुसलमान किया। ऐसा नहीं है कि किसी एक पार्टी ने हिंदू मुसलमान किया हो। अब यूपी के अंदर ब्राह्मण कार्ड खेला जा रहा है, बेरोजगारी को लेकर प्रदर्शन करे जा रहे हैं। जब कोरोना काल था तब सभी पार्टियां कहाँ थी? विपक्ष कहाँ था? किसी भी समय हमला करा सकते हैं, हिंदू मुस्लिम उत्तर प्रदेश में करा सकते हैं। भारतीय जनता पार्टी की रीति नीति में ये सब नहीं है जो आप लोग सोच रहे हैं, क्योंकि आप अरे लोगों ने देखा है, खुलेआम देखा है, ऐसी बात करते हैं। सांप्रदायिकता की बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के अलावा सांप्रदायिकता के अलावा कितने लोगों को रोजगार दिया आपने बताओ? उत्तर प्रदेश में कितने लोगों को रोजगार दिया आपने बताओ? उत्तर प्रदेश में कितनी नौकरी आपने निकाली बताओ? उत्तर प्रदेश में क्या विकास किया आपने बताओ? उत्तर प्रदेश में कितने एक्सप्रेस बनाए आपने बताओ? उत्तर प्रदेश में मेट्रो स्टेशन जो हमारी पार्टी की सरकार में थी उससे आगे एक स्टेशन बढ़ाया हो तो आप बताओ? उत्तर प्रदेश में कानपुर मेट्रो स्टेशन उद्घाटन किया था आपने, मेट्रो आज तक चला नहीं पाई। आपने क्या किया उत्तर प्रदेश में? हाँ, इतना किया है। हम बताते हैं नाम बदलने का काम किया है। हम बताते क्या आपने किया? उत्तर प्रदेश में आपने लोगों को लड़ाने का काम किया है, हिंदू मुस्लिम का काम किया है। सरकारों में छोटी आप तो प्रभु श्री रामचंद्र के भी नहीं हो, उनके भी सगे नहीं, वहाँ भी घोटाला करा दिया आपने। जाती थी लेकिन आज उनके आप तो भगवान के नाम पर घोटाला कर दिया आपने। जो उन्हें बिना रिश्वतखोरी के नौकरी मिल रही है। जनता पार्टी देने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने क्या नौकरियां देने का काम नहीं किया है कभी भी। अधिकारी निरंकुश है, आपके विधायक की नहीं चल रही, आपके सांसद की नहीं चल रही। अरे वो आरएसएस के लोग सरकार चला रहे हैं। अब इसमें सर ये कहां से बात आई कि आरएसएस के लोग सरकार चला रहे हैं? सरकारों ने केवल विधानसभा चुनाव को लेकर सर आरएसएस और बीजेपी की बैठक होती है। मायावती कहती है कि हम ब्राह्मण का हित समाजवादी पार्टी बल्कि बसपा पार्टी में जुड़ा हुआ है। समाजवादी पार्टी जो है वो कहते हैं कि हम विकास के मुद्दों को लेकर आएंगे, बेरोजगारी को लेकर बात करते हैं। लेकिन कहीं ना कहीं ये सब पूरा राजनीति मुद्दा है सर। विकास को लेकर कौन बात करता है? जब चुनाव नजदीक है तो हर किसी ने अपना एजेंडा सेट कर लिया है कि हमारा ये एजेंडा होगा, अब हमें वोट करें, हम ये काम करेंगे। लेकिन जैसे ही सरकार बदलेगी, चुनाव खत्म होंगे, कुछ भी नहीं होगा, सभी जानते हैं। हमारे राजनाथ सिंह देखिए, 3 परिवार में लोग इनके। कल्याण सिंह का बेटा सांसद है, पोता मंत्री रहा, विधायक रहा, राजनाथ सिंह का बेटा है। कौन नहीं है भाई? कौन नहीं? जातिवाद की बात करते हो? आपसे बड़ा जातिवादी कोई नहीं, आप थोड़ा भ्रष्टाचारी कोई नहीं। आपने तो भगवान राम को भी नहीं छोड़ा, वहां भी घोटाला करा दिया।
अरे आप हे भगवान, आपसे तो जनता ट्राई कर रही है। आप नहीं, आपको दिख नहीं रहा 2022 के चुनाव में आपको दिख जाएगा जब आप उत्तर प्रदेश से भागोगे ना। 2022 में न हिंदू की सरकार बनने वाली है, न मुसलमान की सरकार बनने वाली है। यहाँ सिर्फ किसानों की सरकार बनने वाली है। किसानों खुशहाली आएगी उत्तर प्रदेश के अंदर 2022 मतलब जो भी होगा साजिद जी वो सिर्फ किसानों की हित के लिए करेंगे, बाकी की जनता कहाँ जाएगी? प्रदेश में खुशहाली आने का काम होगा। आप तीनों से पहले तो निवेदन है सर, एक एक करके बोलिए, एक एक करके बोलिए सर, एक एक करके बोलिए, क्योंकि चर्चा का कोई मतलब नहीं है, बारी बारी से बोलिए। दुर्भाग्य है देश का और प्रदेश का कि पहली बार हमारा अन्नदाता सड़कों पर है। जो अन्नदाता खेतों में देखा जाता हो, आज उत्तर प्रदेश की सरकार, देश की सरकार ने उसको सड़कों पर आंदोलन कर रहा है। 1 साल से ऊपर हो गया है। ये भारतीय जनता पार्टी, जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तब अन्नदाता के लिए क्या किया था? तब अन्नदाताओं के लिए क्या किया गया था? सर मिश्रा जी आपसे सवाल है जी। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी आपने कहा ना दुर्भाग्यपूर्ण है, वाकई में दुर्भाग्य है कि आज अन्नदाता सड़कों पे बैठा हुआ है। 8 महीने हो चुके हैं आंदोलन को लेकर, उतारे हुए आंदोलन किया जा रहा है, 70-80 से ज्यादा किसान मर चुके हैं। जब आपकी सरकार थी तब किसानों के हित में क्या किया गया था? मैं बता रहा हूँ, समाजवादी पार्टी के नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किसानों के लिए बहुत बड़ी योजना चलाई थी। चुंगी माफ करने का काम माननीय मुलायम सिंह यादव जी ने किया था। किसानों को सब हिंदुस्तान के पहले ऐसे मुख्यमंत्री मुलायम सिंह यादव रहे जिन्होंने 1-1 लाख रुपया हर किसान का माफ करने का काम किया, उत्तर प्रदेश में किया था। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने क्या किया? भारतीय जनता पार्टी ने किसानों के नाम पर छलावा किया है, किसानों को छलने का काम किया है। किसानों, नौजवानों, व्यापारी सबको जीएसटी के नाम पे बांध दिया व्यापारियों को। व्यापारियों भारतीय जनता पार्टी मेरी बात सुनिए, मेरी बात 5,50,270 करोड़ 78 लाख का बजट, सबसे बड़ा बजट अगर पास किया तो वो भारतीय जनता पार्टी ने किया। आप बजट तो पास हो गया सर, बजट पास हो गया, धरातल पर लागू कब होगा? फायदा कब मिलेगा उस बजट का? आप जाने वाले हो इसीलिए ज्यादा बोल रहे हो, और अगर आप जाने वाले हो इसीलिए ज्यादा फर्जी बोल रहे हो। 30,000 सरकारी स्कूलों का कायाकल्प किया, क्या कर रहे थे आपने, क्या किया? केवल उत्तर प्रदेश का शिक्षक, उत्तर प्रदेश का वित्तहीन शिक्षक सड़कों पर है। हमारी शिक्षा का निजीकरण करने वाले हैं, निजीकरण शिक्षा का कर दिया। पहले बात सुनिए, निजीकरण कैसी बात करते हैं आप? 36 नए पॉलिटेक्निक हमारी सरकार ने बनवाए, 79 में बन रहे हैं। मेडिकल कॉलेज कागजों में चले हैं, केवल कागजों में चले बनाए जा रहे हैं, समझ रहे हो आप? आपने क्या नहीं है, केवल कागजों में चले हैं। शिक्षा के मामले में रोकने का काम किया। आज उत्तर प्रदेश वास्तव में अपने आप में विशिष्ट स्थान रखता है, और आप केवल उत्तर प्रदेश बनाने का मैं आपसे पूछना चाहता, सुनिए अपने भाजपा के नेता, सुनिए मेरी बात, आप जवाब दीजिए मेरी बात का काम आप लोगों ने किया। मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में आपने कॉलेज बनाया लेकिन शिक्षक नहीं, उत्तर प्रदेश में मेडिकल कॉलेज बनाया लेकिन डॉक्टर नहीं। आज मेरी बात सुनिए, उत्तर प्रदेश में चिकित्सालय डॉक्टर नहीं है, डॉक्टरों की उत्तर प्रदेश में बहुत सारी कमियां हैं। आप सुनिए, कोरोना काल मेरी बात सुनिए, के काल में क्या हुआ है, कोरोना काल में क्या हुआ, कितने डॉक्टरों ने इलाज किया, सबने देखा है। आपकी सरकार ने केवल कितना सरकारी व्यवस्थाएं कितनी थी, आप ही बताइए। आज बताइए शिक्षा की क्या हालत कर दी, लेकिन शिक्षा की हालत क्या कर दी? शिक्षक को वेतन दे नहीं पा रहे हो, शिक्षक को सर्विस में, शिक्षक सड़कों पर है ना। आज उनके घर में रोटी नहीं, क्या करेंगे वो? विद्यालय लाठी बजाई जाती है शिक्षकों पर। हाँ, लाठी चल सड़कों पर शिक्षकों को मरवाया। गुरु का काम किया है, गुरु से कपट, मित्र से चोरी, या हो अंधा या हो चोरी। आपने कौन सी परिभाषा गठित की है? भ्रष्टाचारी गुंडे बदमाश आज डर रहे हैं, वो थाने में अपने आप पहुंचते हैं कि हमें जेल भेज। और जो पुलिस वाले सर, जो पुलिस वाले शिक्षक पर लाठीचार्ज कर रहे हैं, उनका स्थान कहाँ होना चाहिए? नरेश जी मेरा सवाल आपसे ये भी एक रहेगा कि जिन काम कर रही है, ठीक है, उन्होंने जो रिश्वतखोर, भ्रष्टाचार और गुंडे बदमाशों को हटाने का कार्य पुलिस ने किया है। पुलिस वालों की जो कार्रवाई देखने को मिली है सर लखनऊ के अंदर। मिश्रा जी एक मिनट सर, ये जवाब दीजिए, जिन पुलिस वालों पर लाठीचार्ज किया गया उनका स्थान कहाँ होना चाहिए? मुख्तार अंसारी को आप देखिए, बताइए 25 करोड़ जमीन को अगर जो हमारी सरकार ने जब्त कर, जो आपकी पार्टी माफिया उनका क्या हो रहा है? जो आपकी पार्टी माफिया उनका क्या है? भारतीय जनता पार्टी में आप पूरी में आपने बसपा के लोगों को सबको ले लिया,
वो सब माफिया से भ्रष्टाचारी से उनको सबको आपने ले लिया, आपने उनको पवित्र कर दिया। लोग कहते हैं ना कि गंगा आपकी पार्टी जो है इसमें जो जाता है वो पवित्र हो जाता है। आपकी सरकार के एक नेता कहते हैं कि जब हमारी सरकार आएगी तो पुलिस को देख लेंगे, इसका मतलब क्या होता है? अरे जब पुलिस से पिटवाओगे, पुलिस से जबरदस्ती पिटवाओगे, परेशान करोगे, तो पुलिस के लोगों की भी आत्मा है, उनको ये पता होना चाहिए कि क्या सही है क्या गलत है। वही पुलिस वाले वो जवान जिसकी बात करते हैं, जिनका सहारा लेकर के आप जो है डंडा चलवाने का काम करते हैं, वो भी इन किसानों के बेटे हैं। आप ये भी देख लीजिए, किसी उद्योगपति के, आप भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बेटे नहीं है वो। अरे वो किसानों के बेटे हैं। आप लड़वाने का काम करते हैं, किसान को जवान से लड़वाने का काम करते हैं। चुनाव में छुट्टी आप किसान को जवान से लड़वाने का काम करते हैं। ये बागपत की घटना से समझ नहीं आया। ऐसी बहुत सारे आप लोगों ने कारनामे करे हैं, इस्तेमाल करते हैं आप भारतीय का गलत इस्तेमाल करेंगे आप सत्ता में। आपके उत्तर प्रदेश की सरकार ने जिला पंचायत चुनाव में कई उत्तर प्रदेश के पुलिस अधीक्षक छुट्टी पे चले गए। उन्होंने कहा मैं छुट्टी ले लिया। उन्होंने कहा मैं गलत नहीं कर पाऊंगा। आपकी सरकार का दबाव था उनके ऊपर गलत कराने का, लेकिन वो चले गए छुट्टी पे। वो दबाव बस काम नहीं कर पाया। तो आप बताइए क्या चाहते हो आप लोगों को? दबाव बनाने का काम चाहते हैं, ये चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी के लोग कि हिंदुओं को मुसलमानों से लड़वाया जाए और जवानों को किसानों से लड़वाया जाए। ये चाहते हैं ये भारतीय जनता पार्टी के लोग। आगरा में क्या हुआ? आगरा में समाजवादी पार्टी के आंदोलन में, सुनिए, आगरा में समाजवादी पार्टी के आंदोलन में इन्होंने अपना एक नेता भेज दिया, वो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगा रहा था। अरे भारतीय जनता पार्टी के लोग बहरूपिया हैं। आपके लोगों ने किया, ये समाजवादी के लोगों ने किया। जो समाजवादी के लोग कार्रवाई करिए, सर अभी आरोप प्रत्यारोप करने का दौर शुरू हुआ है। सर अभी आरोपों का दौर शुरू हुआ है। काम किसने किया? सर आरोप प्रत्यारोप ही लगाएंगे या फिर काम की बात भी करेंगे? क्योंकि ये दौर तो शुरू हो चुका है। जब तक ये चुनाव नहीं खत्म होने वाला तब तक ये खत्म नहीं होगा। इस पार्टी ने ये किया, इस पार्टी ने वो नहीं किया, ये तो चलता रहेगा। अभी 6 महीने चुनाव को है ना, ये 6 महीने यही होगा। उत्तर प्रदेश में लोगों को बेरोजगारी भत्ता देने का काम किया, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में लगातार नौजवानों को नौकरी देने का काम किया, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में व्यापारियों को सुरक्षित करने का काम किया, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में सैकड़ों लाखों की संख्या में नौकरी को निकालने का काम किया, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में सड़कों का जाल बिछा, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में डॉक्टरों की भर्तियां कराई, आपने क्या किया? उत्तर प्रदेश में शिक्षकों की भर्तियां हुई, आपने क्या किया? अरे क्या किया आपने? कौन सा काम किया आपने? आप गिनाइए, मैं तो गिनाता हूँ। उत्तर प्रदेश में आदर्श दीपक जी, अगर समाजवादी पार्टी ने इतना काम किया, मिश्रा साहब अगर आपके सरकार में बिजली इतनी महंगी हुई, आपने क्या किया? बिजली क्यों सस्ती नहीं कराई? मिश्रा साहब जी, मेरे सवाल का भी जवाब दे दीजिए सर। क्यों हो गया? सरसों का तेल महंगा क्यों हो गया? मिश्रा जी जवाब भी दे दीजिए सर। अगर समाजवादी पार्टी ने इतना कुछ किया था तो सत्ता में क्यों बाहर हुई? सत्ता से बाहर क्यों हुई? इतना कुछ जवाब दिया, इतने सारे व्याख्यान किए आपने। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लोग बड़े ड्रामेबाज लोग हैं। इन्होंने जनता मतलब अभी आरोप प्रत्यारोप ही खेलेंगे, विकास की बात नहीं करेंगे, किन मुद्दों को लेकर जाएंगे उसकी बात नहीं करेंगे। अभी भी करेंगे, आपने ये किया, हमने ये किया, आपने ये किया, हमने ये किया। अभी है सर, अभी आगे क्या? 2022 का चुनाव होगा, आगे की क्या रणनीति है? 2022 में सुरभि जी सवाल पूछिए, क्या करना चाहते हैं सत्ता में आने के बाद और क्या इन लोगों ने किया? सवाल तो यही होना चाहिए सर, लेकिन ये नहीं ना कि पिछले 20 मिनट से आपने ये किया, हमने ये किया, 5 साल में ये हुआ, अगले 5 साल में ये होगा। अभी आगे क्या? जनता के लिए क्या? धर्म, जाति, हर चीजों से ऊपर उठकर क्या? समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। आज हमारी बहन बेटी अपने आप को सुरक्षित महसूस करती हैं। हमारी सरकार लेकिन सर उन्हीं बहन बेटियों में से सहारनपुर की घटना भी आप जानते होंगे। 15 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म हुआ, सुरक्षित कहाँ महसूस करती है? FIR दर्ज किया गया मारपीट के आरोप में। ज्यादा फर्क नहीं है सर, समाजवादी पार्टी भाजपा में ज्यादा फर्क नहीं है। तब भी गुंडा राज था, अब भी गुंडा राज है। बोलने का मूवी नहीं है, महिला सुरक्षा के मामले में तो आपका बोलने का मूवी नहीं है। हमारी सरकार 2022 में आप क्या करो, मैं बता रहा हूँ। 2022 में किसानों की सरकार बनेगी, राष्ट्रीय लोकदल गठबंधन बनाने का सरकार बनने का काम होगा। और हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी इस देश में खुशहाली लाने का काम करेंगे, इस प्रदेश में खुशहाली लाने का काम करेंगे। 2022 में किसानों का झंडा फहराएगा, हर हाल में किसानों का झंडा फहराएगा। आप मुझे एक बात बताइए,
भारतीय जनता पार्टी एक पार्टी और आप सारी पार्टी मिलकर के पूरी ताकत लगा रही है, क्या है? अरे साहब, आप अपने गिरिबाग में जाके देखिए कितनी पार्टियां हैं आपके पास में। अरे साहब, आपके पास तो गठबंधन है, कितनी पार्टियों का गठबंधन है? आप किसको नहीं उतार रहे हो? समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में लड़ने जा रही है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में बहुमत के साथ सरकार बनाने का काम करेगी, विकास की सरकार बनेगी। 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी तो विकास होगा, नौजवान को नौकरी। नरेश जी, समाजवादी पार्टी के मुखिया साहब पहले ही बोल चुके हैं कि हमें कुछ भी करना हो इस बार बीजेपी को नहीं आने देंगे, किसी के साथ गठबंधन करना पड़ जाए तो वो भी करेंगे। आपने कहा ना कि सभी पार्टियां क्यों हराने में लगी हुई है। जमीनों पे कब्जा आपके नेताओं ने केवल और केवल ये काम करने का किया। भारतीय जनता पार्टी की पूरे उत्तर प्रदेश क्या पूरे भारत में आप बहुत बड़े दूध के धुले हो ना, आप बहुत बड़े दूध के धुले हो, आप बहुत बड़े दूध के धुले हो ना। उत्तर प्रदेश युवा से अराजकता का माहौल पैदा किया है, उत्तर प्रदेश की जनता देख रही है। सरकार बनने दीजिए, उत्तर प्रदेश में 2022 में विकास वाली सरकार बनने जा रही है, होने जा रही है। कुछ नहीं, आप देखिए क्या उत्तर प्रदेश में आप 50 सीटों से कम में आएंगे उत्तर प्रदेश में। आपने पश्चिम बंगाल में क्या किया, कितनी बड़ी साजिश करी। आपने महाराष्ट्र में क्या किया, कितनी बड़ी साजिश करी। आपने बिहार में क्या किया, कितनी बड़ी साजिश करी। लेकिन उत्तर प्रदेश की जनता, उत्तर प्रदेश के लोग, उत्तर प्रदेश के कार्यकर्ता, उत्तर प्रदेश के व्यापारी, नौजवान, छात्र, किसान सब एकजुट हो चुका है और समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश की जनता जो ठान लेती है वो मन में करके दिखाती है। मायावती जी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता ने, अखिलेश जी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया उत्तर प्रदेश की जनता ने, और अब माननीय योगी जी को, भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत देने का काम किया। लेकिन अब की बार भारतीय जनता पार्टी की विदाई तय है और राष्ट्रीय लोकदल सरकार बनाएगा उत्तर प्रदेश में 2022 में। जयंत चौधरी हमारे नेता देश में खुशहाली लाने का काम करेंगे, प्रदेश में खुशहाली लाने का काम करेंगे माननीय अखिलेश जी के नेतृत्व में। बिल्कुल बिल्कुल सर, चर्चा को भी यही हम समाप्त करते हैं क्योंकि समय हो चुका है पूरा। आप तीनों ही हमारे साथ चर्चा में जुड़े, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। हमारे साथ नरेश सोलंकी थे नेता भाजपा से, साजिद अली चौधरी क्षेत्रीय अध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल पार्टी से, और हमारे साथ आदर्श दीपक मिश्रा थे एडवोकेट प्रदेश सचिव समाजवादी पार्टी के। तो यूपी के अंदर 2022 में विधानसभा चुनाव होना है। विधानसभा चुनाव से पहले सभी पार्टियों की जो तैयारी है वो जोरों शोरों से है। एक तरफ समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष पहले ही कह चुके हैं कि हम उत्तर प्रदेश में 300 से ज्यादा सीट लाएंगे। बीजेपी लगातार यही दावा कर रही है कि बीजेपी सरकार उत्तर प्रदेश में बनी रहेगी, यानी कि सत्ता के काबिज पर एक बार फिर से भाजपा ही होगी। देखने वाली बात होगी ये आगे आने वाले समय में कि आखिरकार यूपी की सत्ता पे कौन काबिज होता है, समाजवादी पार्टी आती है या फिर बीजेपी बनी रहती है। फिलहाल अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत। लोकमंच न्यूज पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।